जय श्री कृष्ण। आज की दुनिया में सबसे महंगी और सबसे दुर्लभ चीज क्या है? वो पैसा नहीं है, शोहरत नहीं है और ना ही कोई सुख सुविधा है। आज की सबसे दुर्लभ चीज है एक शांत मन। हम बाहर से तो बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर विचारों का एक ऐसा भयानक तूफान चौबीसों घंटे चलता रहता है जो हमें कभी चैन से बैठने नहीं देता। हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, अतीत के पछतावे और भविष्य के डर में जीते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका मन आपके काबू में नहीं है, बल्कि वो आपको अपने इशारों पर नचा रहा है? अगर हाँ, तो भगवद गीता का छठा अध्याय, जिसे ध्यान योग कहा जाता है, वो आपके लिए एक जीवन रक्षक दवा है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण मन को वश में करने का क्या अचूक और वैज्ञानिक तरीका बताते हैं। पिछले अध्याय में हमने समझा था कि सच्चा संन्यास जंगल में जाना नहीं, बल्कि समाज में रहकर फल की इच्छा को छोड़ना है। लेकिन ये बोलना जितना आसान है, जिंदगी में उतारना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही हम कोई काम शुरू करते हैं, हमारा चंचल मन तुरंत उसके परिणाम के बारे में सोचने लगता है और भटकने लगता है। इसी भटके हुए मन को सही रास्ते पर लाने की कला का नाम ही ध्यान योग है। श्री कृष्ण अध्याय की शुरुआत में ही हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। वे कहते हैं कि जो इंसान कर्म के फल का आश्रय ना लेकर, यानी फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा सन्यासी और वही सच्चा योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला या काम न करने वाला इंसान योगी नहीं होता। श्री कृष्ण साफ कर रहे हैं कि आध्यात्म का मतलब आलसी होना या अपनी जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरे होश और एकाग्रता के साथ अपना काम करना है। इसके बाद श्री कृष्ण पूरी भगवद गीता का शायद सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सच उजागर करते हैं, जो आज की पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। वे कहते हैं कि इंसान को अपने ही मन के द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, खुद को ऊपर उठाना चाहिए और खुद को कभी नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि ये मन ही इंसान का सबसे बड़ा दोस्त है और ये मन ही इंसान का सबसे भयानक दुश्मन है। ये बात आज के समय में 100% सच है। जब आप सुबह उठकर ये तय करते हैं कि आज मैं कोई अच्छा काम करूंगा, अपनी सेहत पर ध्यान दूंगा या अपनी कोई नई कला सीखूंगा, और आपका मन आपका साथ देता है, तो वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन जब वही मन आपसे कहता है कि बस 5 मिनट और सो लेता हूँ या थोड़ी देर और मोबाइल चला लेता हूँ, और वो आपका पूरा दिन बर्बाद कर देता है, तो वही मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हमारी सारी तरक्की और सारी विफलता इसी एक बात पर निर्भर करती है कि हमारा मन हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन। हमारा असली युद्ध बाहर की दुनिया या समाज से नहीं है। हमारा असली और सबसे बड़ा युद्ध हमारे अपने ही मन से है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो अपने मन को नहीं जीत पाया है, उसका अपना मन ही एक शत्रु की तरह हमेशा उसके खिलाफ काम करता है। आज के समय में हमारे सारे दुख, हमारी चिंताएं और हमारा डिप्रेशन हमारे मन की ही उपज है। जब मन हमारे वश में नहीं होता, तो वो हमें अनचाही दिशाओं में घसीटता है। वो हमें उन चीज़ों की याद दिलाता है जो हमें दुख देती हैं। वो हमारे भीतर ईर्ष्या और नफरत के बीज बोता है। लेकिन जिस दिन हम इस मन की लगाम कस लेते हैं, जिस दिन हम इसे बता देते हैं कि इस शरीर का मालिक मैं हूँ, तुम नहीं, उसी दिन से जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होना शुरू हो जाता है। तब हमारा मन हमें नीचे नहीं गिराता, बल्कि एक सीढ़ी की तरह हमें हमारी सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचाता है। मन को जीतने वाले इंसान की स्थिति कैसी होती है, इसका वर्णन करते हुए कान्हा कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है और जो परम शांत है, ऐसे इंसान की आत्मा में परमात्मा पूरी तरह से स्थित हो जाते हैं। उस इंसान के लिए सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, मान और अपमान सब एक समान हो जाते हैं। आज हम जरा सी आलोचना सुनकर टूट जाते हैं और थोड़ी सी तारीफ सुनकर अहंकार से भर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन ध्यान योग का निरंतर अभ्यास करने वाला योगी मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को एक समान दृष्टि से देखता है। वो किसी भी बाहरी चीज़ से प्रभावित नहीं होता। उसके लिए असली खजाना उसके भीतर की वो शांति है जिसे दुनिया का कोई भी चोर चुरा नहीं सकता। उसका मन इतना स्थिर हो जाता है जैसे बिना हवा वाली जगह पर रखा हुआ कोई दीपक, जिसकी लौ जरा भी नहीं हिलती। लेकिन इस चंचल और भागते हुए मन को शांत और स्थिर आखिर किया कैसे जाए? इसके लिए श्री कृष्ण ध्यान लगाने की एक बहुत ही वैज्ञानिक और सटीक विधि बताते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि ध्यान करने वाले योगी को किसी एकांत जगह पर अकेले रहना चाहिए। उसे अपने मन और शरीर को पूरी तरह से वश में रखकर किसी भी चीज़ की लालसा नहीं करनी चाहिए।
उसे एक साफ और पवित्र जगह पर अपना आसन लगाना चाहिए, जो ना तो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम एकांत का मतलब भूल गए हैं। एकांत का मतलब सिर्फ लोगों से दूर होना नहीं है, बल्कि अपने मोबाइल, इंटरनेट और हर उस बाहरी शोर से दूर होना है जो मन में लगातार भटकाव पैदा करता है। जब तक आप दिन में कुछ समय के लिए इस बाहरी शोर को पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे, तब तक आप अपने भीतर की शांत आवाज़ को कभी नहीं सुन पाएंगे। खुद के साथ समय बिताना ही ध्यान की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है। आसन पर बैठने के बाद क्या करना है ये बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वहाँ बैठकर अपने मन को एकाग्र करके और अपने सारे विचारों और इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर मन की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। अपने शरीर, गर्दन और सिर को बिल्कुल सीधा और स्थिर रखना चाहिए। अपनी आंखों को नाक के अगले हिस्से पर टिकाकर रखना चाहिए और इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये शारीरिक मुद्रा हमारे मन पर बहुत ही गहरा और चमत्कारी असर डालती है। जब हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है तो हमारी प्राण ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है और हमारा मन ज़्यादा आसानी से एक जगह केंद्रित हो पाता है। आज हम हमेशा झुककर फ़ोन चलाते हैं या कंप्यूटर पर काम करते हैं, जिससे ना सिर्फ हमारा शरीर बीमार हो रहा है, बल्कि हमारा मन भी सुस्त और कमज़ोर होता जा रहा है। श्री कृष्ण की ये ध्यान की विधि हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए एक अचूक और रामबाण इलाज है। लेकिन सिर्फ सीधे बैठने से और आंखें बंद कर लेने से ध्यान नहीं लगता। श्री कृष्ण ध्यान की सफलता के लिए कुछ और बहुत ज़रूरी और कठोर शर्तें बताते हैं। वे कहते हैं कि योगी का मन पूरी तरह से शांत होना चाहिए, उसे निडर होना चाहिए और उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला होना चाहिए। ऐसा योगी मन को वश में करके अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुझ में यानी परमात्मा में लगाकर बैठता है। यहाँ निडर होना बहुत ज़रूरी है। जब हम पहली बार ध्यान करने बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं तो हमारा मन हमारे ही सामने हमारे सबसे बड़े डरों को लाकर खड़ा कर देता है। हमारी भविष्य की चिंताएं और हमारी पुरानी गलतियां हमें एक राक्षस की तरह डराने लगती हैं। लेकिन ध्यान योग हमें सिखाता है कि उन डरों से आंखें मत चुराओ, बल्कि पूरी हिम्मत और शांति के साथ उनका सामना करो। जब हम उन डरों को अपनी एकाग्रता और ज्ञान की रोशनी में देखते हैं तो वो सारे डर अपने आप बर्फ की तरह पिघलने लगते हैं। ध्यान योग कोई ऐसा काम नहीं है जो आपने आज किया और कल आप उसमें सिद्ध हो गए। ये निरंतर अभ्यास और एक बहुत ही गहरे अनुशासन की मांग करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज़्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत ज़्यादा सोता है या हमेशा जागता रहता है, ऐसे इंसान का योग कभी सिद्ध नहीं होता। भगवद गीता का ये श्लोक आज के फिटनेस और डाइट रूटीन का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन सिद्धांत है। आज हम या तो बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लेते हैं या फिर डाइटिंग के नाम पर खुद को भूखा मार लेते हैं। या तो हम रात भर जागकर मोबाइल देखते हैं या फिर दिन भर बड़े सोते रहते हैं। ये जो चरम सीमाएं हैं, यही हमारे दुखों का और हमारी मानसिक बीमारियों का असली कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग सिर्फ उसी इंसान का सफल होता है जो अपने खान पान में, अपनी नींद में और अपने काम करने के तरीके में पूरी तरह से संतुलित है। ये संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब आपका शरीर और आपकी रोज़मर्रा की आदतें संतुलित होंगी, तभी आपका चंचल मन भी शांत और संतुलित हो पाएगा। जब इंसान का मन पूरी तरह से वश में आ जाता है और वो केवल अपनी आत्मा में ही स्थित रहता है, तब उसे युक्त यानी सच्चा योगी कहा जाता है। वो हर तरह की सांसारिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। जिस तरह बिना हवा वाली जगह में रखा हुआ दीपक कभी नहीं हिलता, बिल्कुल वैसी ही उपमा उस योगी के मन के लिए दी जाती है जो परम तत्व के ध्यान में लगा हुआ है। जब अभ्यास के द्वारा मन पूरी तरह से रुक जाता है और जब इंसान अपनी ही शुद्ध मन से अपनी आत्मा को देखता है और अपनी ही आत्मा में परम संतुष्ट रहता है, तब वो उस असीम आनंद को प्राप्त कर लेता है जो इंद्रियों की पहुंच से बहुत दूर है। ये वो परम आनंद है जिसे बुद्धि तो महसूस कर सकती है, लेकिन जिसे दुनिया के किसी भी भौतिक सुख से नहीं नापा जा सकता। इस स्थिति को पा लेने के बाद इंसान कभी भी उस परम सत्य से नहीं दिखता। इस असीम आनंद को पाने के बाद इंसान को कोई दूसरा लाभ इससे बड़ा नहीं लगता। वो इस स्थिति में इतनी गहराई से स्थित हो जाता है कि जीवन का बड़े से बड़ा दुख और बड़े से बड़ा पहाड़ भी उसे अंदर से हिला नहीं सकता। इसी दुख के संयोग से पूरी तरह अलग होने का नाम ही असली योग है। और इस योग का अभ्यास पूरे दृढ़ निश्चय और कभी न हार मानने वाले मन के साथ करना चाहिए। संकल्प से पैदा होने वाली सारी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग कर और मन के द्वारा सभी इंद्रियों को चारों ओर से रोककर इंसान को धीरे धीरे अभ्यास करते हुए परम शांति की ओर बढ़ना चाहिए।
अपनी बुद्धि को धैर्य से युक्त करके मन को अपनी आत्मा में पूरी तरह से टिका देना चाहिए और फिर इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ये चंचल और अस्थिर मन जहाँ कहीं भी भटके, इसे वहाँ से खींचकर वापस लाना चाहिए और इसे अपनी ही आत्मा के नियंत्रण में स्थापित करना चाहिए। यही वो महान प्रक्रिया है जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। मन को बार बार वापस खींचकर लाना कोई सजा नहीं है, बल्कि यही ध्यान की असली प्रक्रिया है। हम अक्सर निराश हो जाते हैं कि जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, हमारा मन ऑफिस की चिंताओं में या घर के कामों में उलझ जाता है। हमें लगता है कि हम ध्यान करने के लायक ही नहीं हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भटके हुए मन को वापस वर्तमान में लाना ही तो योग है। जब आप अपने मन को 100 बार भटकने के बाद 100 बार वापस अपनी सांसों पर या ईश्वर पर ले आते हैं, तो आप अपने मन की मांसपेशियों को बिल्कुल वैसे ही मजबूत कर रहे होते हैं जैसे कोई जिम में जाकर अपने शरीर को मजबूत करता है। जब ये मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, तब इंसान के भीतर का सारा रजोगुण यानी भाग दौड़ और बेचैनी की प्रवृत्ति हमेशा के लिए शांत हो जाती है। ऐसा योगी हर तरह के पापों और मानसिक विकारों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और उसे परब्रह्म परमात्मा के साथ एक हो जाने का वो असीम और अनंत आनंद मिलता है, जिसे शब्दों में पिरोया ही नहीं जा सकता। इस असीम आनंद को पा लेने के बाद उस इंसान के देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग से युक्त और हर जगह एक समान दृष्टि रखने वाला वो ज्ञानी इंसान अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है। जो इंसान मुझे हर जगह देखता है और सब कुछ मुझ में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। आज की इस दुनिया में जहाँ इंसान खुद को बहुत अकेला और कटा हुआ महसूस करता है, जहाँ डिप्रेशन और डिप्रेशन से होने वाली भयानक बीमारियाँ हर घर में घुस चुकी हैं, वहाँ गीता का ये श्लोक एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दवा है। जब आप ये समझ जाते हैं कि जो जीवन मेरे भीतर धड़क रहा है, वही जीवन इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में धड़क रहा है, तो आप कभी अकेले कैसे हो सकते हैं। आप पेड़ पौधों, जानवरों और हर इंसान के साथ एक बहुत ही गहरा और आत्मीय रिश्ता महसूस करने लगते हैं। तब आपके भीतर से ईर्ष्या, नफरत और अकेलेपन का सारा अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता है। लेकिन इस महान और दिव्य स्थिति तक पहुंचने की बात सुनकर अर्जुन के मन में एक बहुत ही व्यावहारिक और हम सबके मन की सबसे बड़ी उलझन पैदा हो जाती है। अर्जुन श्री कृष्ण से वो सवाल पूछते हैं जो शायद इस पूरी धरती पर हर इंसान का सबसे बड़ा सवाल है। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपने मन को समान रखने वाले जिस योग की बात कही है, वो मुझे बहुत ही अस्थिर और असंभव लगता है, क्योंकि हे कृष्ण, ये मन बहुत ही ज्यादा चंचल है, बहुत ही हठी है और बलवान है। मुझे तो इस मन को वश में करना बहती हुई भयंकर आंधी को मुट्ठी में बांधने जितना ही मुश्किल और असंभव लगता है। जरा सोचिए, अर्जुन कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे उस समय के सबसे महान और सबसे एकाग्र योद्धा थे, जो अंधेरे में भी सिर्फ आवाज सुनकर एकदम सटीक निशाना लगा सकते थे। जब इतने महान योद्धा और इतने अनुशासित इंसान को अपना मन हवा की तरह बेकाबू लग रहा है, तो आज के इस डिजिटल युग में हम जैसे साधारण इंसानों की क्या बिसात है। आज तो हमारे हाथ में मोबाइल फोन रूपी एक ऐसा तूफान है जो हर सेकंड हमारे मन को दुनिया भर की बेकार की चीजों में भटका रहा है। हमारा मन एक पल के लिए भी एक जगह टिकना नहीं चाहता। अर्जुन का ये सवाल हम सबको एक बहुत बड़ी सांत्वना देता है कि अगर हमारा मन भटकता है तो इसमें कोई अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस मन का प्राकृतिक स्वभाव ही है। श्री कृष्ण अर्जुन की इस बात को सुनकर ना तो गुस्सा होते हैं और ना ही अर्जुन को डांटते हैं, बल्कि वे बहुत ही प्यार और समझदारी के साथ अर्जुन की बात का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मन बहुत चंचल है और इसे वश में करना बहुत ही कठिन काम है। लेकिन हे कुंती पुत्र, निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस बेकाबू मन को भी पूरी तरह से वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण यहाँ दो बहुत ही शक्तिशाली और अचूक हथियार दे रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है किसी काम को बार बार बिना थके और बिना रुके करते रहना। जैसे जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो वो बार बार गिरता है, उसका संतुलन बिगड़ता है, लेकिन वो अभ्यास करना नहीं छोड़ता और एक दिन वो साइकिल दौड़ाने लगता है। ठीक वैसे ही मन को वश में करना भी एक दिन का चमत्कार नहीं है। आपको हर रोज ध्यान के लिए बैठना होगा, हर रोज अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदलना होगा। जब मन भागे तो उसे प्यार से वापस लाना होगा। और दूसरा हथियार है वैराग्य। वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़कर भाग जाना नहीं है, बल्कि वैराग्य का असली मतलब है उन चीजों से खुद को मानसिक रूप से अलग कर लेना
जो आपके मन को भटकाती हैं। आज के समय में वैराग्य का मतलब है डिजिटल डिटॉक्स करना, सोशल मीडिया के फालतू शोर से खुद को दूर रखना और उन इच्छाओं को छोड़ देना जो आपके लिए जरूरी नहीं है। जब अभ्यास और वैराग्य दोनों एक साथ मिलते हैं तो मन रूपी ये जंगली घोड़ा एक बहुत ही समझदार और आज्ञाकारी साथी बन जाता है। श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि जिस इंसान का मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए इस योग और सच्ची शांति को पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जो इंसान अपने मन को वश में करने के लिए सही तरीके से और निरंतर प्रयास करता रहता है, वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन के मन में एक और बहुत ही गहरा डर पैदा हो जाता है। ये डर उन सभी लोगों के मन में आता है जो अध्यात्म के रास्ते पर या कोई भी अच्छा काम करने के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, उस इंसान का क्या होता है जो शुरुआत में तो पूरी श्रद्धा के साथ इस योग के रास्ते पर चलना शुरू करता है, लेकिन बाद में उसका मन सांसारिक सुखों की तरफ भटक जाता है और वो योग में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता। क्या वो इंसान छिन्न भिन्न हुए बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? ना तो वो इस दुनिया के सुख भोग पाता है और ना ही उसे परमात्मा मिलते हैं। क्या उसका दोनों तरफ से विनाश तो नहीं हो जाता? अर्जुन की ये शंका बहुत ही जायज है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और मान लो हमें भगवान नहीं मिले तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। दुनिया वाले हमारी हंसी उड़ाएंगे कि देखो, चला था बड़ा साधु बनने और फिर से उसी दलदल में गिर गया। इंसान को लगता है कि अगर आध्यात्मिक यात्रा बीच में ही टूट गई तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। श्री कृष्ण अर्जुन के इस भयानक डर को हमेशा के लिए खत्म करते हुए एक ऐसा आश्वासन देते हैं जो पूरी भगवत गीता का सबसे प्यारा और सबसे ज्यादा हिम्मत देने वाला श्लोक है। श्री कृष्ण बहुत ही आत्मीयता से कहते हैं कि हे पार्थ, उस कल्याणकारी काम करने वाले इंसान का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कभी विनाश होता है। क्योंकि हे मेरे प्यारे मित्र, कोई भी इंसान जो भलाई का काम करता है, जो सच के रास्ते पर चलता है, वो कभी भी दुर्गति को या बुरी स्थिति को प्राप्त नहीं होता। ये उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की अपने भक्त को दी गई सबसे बड़ी और सबसे पक्की गारंटी है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि इस सृष्टि में कोई भी अच्छी मेहनत कभी भी शून्य नहीं होती, कभी भी जीरो नहीं होती। अगर आपने इस जीवन में अपने मन को शांत करने के लिए, ध्यान करने के लिए या दूसरों की भलाई के लिए थोड़ा सा भी सच्चा प्रयास किया है और किसी कारण से आप उस रास्ते से भटक भी गए हैं, तो भी आपकी वो आध्यात्मिक कमाई आपके खाते में सुरक्षित रहती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा योग भ्रष्ट इंसान, यानी जिसकी योग साधना बीच में ही टूट गई है, वो मरने के बाद पुण्य आत्माओं के लोकों में जाता है। वहाँ बहुत सालों तक सुख भोगता है और फिर से इस धरती पर किसी बहुत ही पवित्र और समृद्ध परिवार में जन्म लेता है। या फिर अगर उसकी साधना बहुत ऊंचे स्तर की थी तो वो सीधे ही ज्ञानी योगियों के परिवार में जन्म लेता है। इस दुनिया में ऐसा जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ है। वहां उस नए जन्म में उसे अपने पिछले जन्म की सारी बुद्धिमत्ता और सारी आध्यात्मिक समझ अपने आप वापस मिल जाती है। उसे शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ती, बल्कि जहां उसने पिछले जन्म में अपनी यात्रा छोड़ी थी, वहीं से वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने पिछले जन्म के अभ्यास के कारण वो इंसान ना चाहते हुए भी भगवान की तरफ और योग की तरफ खींचा चला जाता है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेती है, वैसे ही उसके पिछले जन्म के अच्छे संस्कार उसे परम सत्य की तरफ खींच लेते हैं। वो उन लोगों से बहुत आगे निकल जाता है जो सिर्फ वेदों के बाहरी कर्मकांडों में उलझे रहते हैं और फिर इस जन्म में अपनी सारी कमियों को दूर करके और कई जन्मों की सिद्धियों को इकट्ठा करके वो परम गति को यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण की ये बात हमें इस बात का पूरा भरोसा दिलाती है कि आध्यात्म के रास्ते पर उठाया गया एक छोटा सा कदम भी कभी बेकार नहीं जाता। आज अगर हम 5 मिनट भी आंखें बंद करके उस परम शक्ति का ध्यान करते हैं, अगर हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी रोते हुए को हंसाते हैं, तो ये सारा काम हमारी आत्मा की उस बैंक पासबुक में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है जिसे मौत भी मिटा नहीं सकती। इसलिए हमें कभी भी ये सोचकर अच्छे काम करने या ध्यान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए कि पता नहीं मैं सफल होऊंगा या नहीं। सफलता और विफलता तो बहुत छोटी चीजें हैं, असली बात है उस अनंत यात्रा पर अपना पहला कदम बढ़ाना। इसलिए हमें जीवन में कभी भी ध्यान या अच्छे कर्म करने से डरना नहीं चाहिए। ये एक ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी है जिसका प्रीमियम कभी डूबता नहीं है और जिसका मुनाफा जन्म जन्मांतर तक मिलता रहता है। हम अक्सर इस बात से घबरा जाते हैं कि अगर मैं सांसारिक दौड़ से थोड़ा पीछे हटकर ध्यान या ईश्वर की तरफ जाऊंगा तो मैं जिंदगी की रेस में पीछे छूट जाऊंगा। लेकिन गीता हमें आश्वस्त करती है कि जब आप मन को जीत लेते हैं तो आप किसी रेस में दौड़ते ही नहीं हैं,
बल्कि आप उस रेस के ऊपर उठ जाते हैं। आपकी सफलता फिर बाहरी दुनिया की मोहताज नहीं रहती, बल्कि वो आपके अपने मन की शांति से तय होती है। अध्याय के बिल्कुल अंत में श्री कृष्ण एक ऐसा निष्कर्ष देते हैं जो हमें हमारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट लक्ष्य तय करने में मदद करता है। वे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, एक योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। तस्माद योगी भवार्जुन। ये श्लोक आज के समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिशा निर्देश है। आज हम सोचते हैं कि जो इंसान बहुत कठोर व्रत करता है, शरीर को कष्ट देता है, वो भगवान के बहुत करीब है, या जिसने सारे वेद और पुराण रट लिए हैं, जिसे सारे श्लोक याद हैं, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, या फिर वो इंसान महान है जो दिन रात पूजा पाठ और कर्म कांड में लगा रहता है। लेकिन श्री कृष्ण इन सभी धारणाओं को खारिज कर देते हैं। वे कहते हैं कि इन सबसे ऊपर वो इंसान है जिसने अपने मन को जीत लिया है और जो समभाव में स्थित है। आप चाहे कितने भी उपवास कर लें, लेकिन अगर आपका मन दूसरों के लिए ईर्ष्या और नफरत से भरा है तो वो सारा तब बेकार है। आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लें, लेकिन अगर आपका खुद के ही गुस्से पर काबू नहीं है तो वो सारा ज्ञान सिर्फ एक बोझ है। ज्ञान वही है जो आपके आचरण में उतरे, जो आपके मन को हवा के झोंकों से बचाकर एक स्थिर दीपक बना दे। सच्चा योगी वो है जो अपने मन का राजा है, गुलाम नहीं। लेकिन क्या सिर्फ मन को शांत कर लेना ही आखिरी मंजिल है? क्या सिर्फ शून्य में बैठ जाना ही जीवन का परम लक्ष्य है? श्री कृष्ण अध्याय का समापन करते हुए सबसे ऊंचा और सबसे रहस्यमय ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि उन सभी योगियों में से भी जो योगी पूरी श्रद्धा के साथ अपने अंतरात्मा में हमेशा मेरा ध्यान करता है और मेरी ही प्रेममयी भक्ति में लगा रहता है, वो मेरी नज़र में सबसे परम और सबसे श्रेष्ठ योगी है। यहाँ श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता का सबसे मीठा सार खोल कर रख दिया है। ध्यान की आखिरी मंजिल सिर्फ एक खालीपन में खो जाना नहीं है। ध्यान की असली मंजिल है उस परम आनंद स्वरूप भगवान के साथ प्रेम में पड़ जाना। आज हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं? हम अपना ध्यान उन चीज़ों में लगाते हैं जो आज हैं और कल टूट जाएंगी। हम अपना ध्यान लोगों की बातों में, उनके दिए हुए धोखों में लगाते हैं और फिर जिंदगी भर रोते हैं। जिस दिन हम अपना वो पूरा का पूरा ध्यान खींचकर उस अनंत और कभी न बदलने वाले ईश्वर में लगा देते हैं, उस दिन जीवन का हर एक पल एक उत्सव बन जाता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो सिर्फ विचारों से लड़ने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपने हृदय में उस परमपिता परमात्मा के दर्शन कीजिए। जब ध्यान में प्रेम जुड़ जाता है तो वो भक्ति बन जाता है, और भक्ति ही वो शक्ति है जो इंसान को भगवान से सीधे जोड़ देती है। जब आप अपने ऑफिस में, घर में या सड़क पर चलते हुए हर पल उस ईश्वर को अपने भीतर महसूस करते हैं, तो आपका पूरा जीवन ही एक ध्यान बन जाता है। तब आपको अपनी इंद्रियों को ज़बरदस्ती रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वे अपने आप शांत हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें संसार के सारे सुखों से कहीं बड़ा और मीठा सुख उस परमेश्वर के प्रेम में मिल जाता है। जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है तो वो चलता फिरता मंदिर बन जाता है। वो जहाँ जाता है अपने साथ एक परम शांति लेकर जाता है। भगवद गीता का ये छठा अध्याय, ध्यान योग, हमें सच में एक नया जन्म देता है। ये हमें सिखाता है कि हमारी असली ताकत हमारे बैंक बैलेंस या हमारे रुतबे में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति में है। दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें तब तक नहीं हरा सकती जब तक हमारा मन हमारे साथ खड़ा है। अभ्यास और वैराग्य के हथियारों से अपने मन रूपी घोड़े की लगाम कसिए और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन की हर एक दिशा में चमत्कार होने लगते हैं। अपनी यात्रा आज से और अभी से शुरू कीजिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन खुद के साथ बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और उस परम शक्ति को याद कीजिए। प्रिय मित्रों, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि श्री कृष्ण के इस महान और वैज्ञानिक ज्ञान ने आपके मन के कई जालों को साफ किया होगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा। ध्यान योग कोई पुरानी या बीते ज़माने की चीज़ नहीं है, बल्कि आज की इस तनाव भरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली ज़रूरत है। अगर आज के इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी मानसिक सुकून दिया है और आपको लगता है कि इस सच्चे ज्ञान से किसी के भटके हुए मन को शांति मिल सकती है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने मित्रों तथा प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये ज्ञान रूपी प्रकाश हर घर तक पहुंच सके। आप सबका प्रेम और अटूट साथ ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
ये देखकर हृदय गदगद हो जाता है कि हमारा ये प्रभु के उपदेश का परिवार अब 1000 से भी अधिक सदस्यों का एक मजबूत और प्रेमपूर्ण परिवार बन चुका है। हम सब मिलकर सत्य और धर्म के इस रास्ते पर ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहे। अगर आपने अभी तक हमारे इस आध्यात्मिक परिवार की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ईश्वर की ये अमृत वाणी हमेशा आप तक पहुंचती रहे। आप अपने जीवन के अनुभव या अपने मन का कोई भी सवाल हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके विचारों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। श्री कृष्ण की कृपा और उनका आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। अपने मन को शांत रखें और पूरे प्रेम तथा श्रद्धा के साथ बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।